दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियो जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहें। आज हम बात करेंगे गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के बारे में। मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का दर दबदबा ज़्यादा था, या फिर यूँ भी कहा जाए कि पूरी के पूरी मेहसाना डिस्ट्रिक्ट पर भारतीय जनता पार्टी काबिज़ आई थी, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेहसाना के अंदर तकरीबन 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और सातों की सातों विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व, मतलब माफ़ कीजिएगा कि 7 से ज़्यादा, मतलब 7 में से 5 जगहों पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर से पूरे विधानसभाओं के नाम पहले सुना देता हूँ। विजयपुर मेहसाना सिटी का एरिया आता है दोस्तों। कड़ी में एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया था। बेचारजी, विशनगर, उज्जहा, खेरालू। दोस्तों नाम थोड़े से कन्फ्यूज़न वाले का है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन जगहों पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी ने कब्ज़ा पिछली दफ़ा जमाया था, जिसमें से खेरालू बीजेपी ने, विसनगर बीजेपी ने और कड़ी एससी कैटेगरी से बीजेपी ने, मेहसाना में भी बीजेपी और विजयपुर के अंदर भी बीजेपी चुनकर आई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बेचारजी के अंदर चुनकर आई थी। दोस्तों ये तो थी पिछली विधानसभा चुनाव का लेखा जोखा, लेकिन अब की बार जो तो मैं आपको बता दूं कि मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अब होने वाले चुनाव है, विधानसभा चुनाव की गुजरात के अंदर, जो अब की बार जो तो वर्चस्व जिस तरह से बन रहा है उसके ऊपर हम जो तो अब बात करेंगे। ज़मीनी हकीकत की अगर बात की जाए या फिर ज़मीनी तौर पर देखा जाए और समझा जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा उलट और फेर हो रहा है। और वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उलटफेर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ज़मीनी हकीकत अगर देखी जाए, कांग्रेस पार्टी ने जो तो पिछले कई दिनों से यहाँ पर उतना अच्छा अपोजिशन का रोल अदा नहीं किया है जितनी एक्सपेक्टेशन यहाँ की जनता की जो तो भारतीय जनता माफ़ कीजिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने मानो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में मौजूद ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ की विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से अपना क्लच यानी कि अपना दबदबा बनाया है, जिस तरह यहाँ पर की जगह पर कांग्रेस पार्टी को अपना आवाज़ बुलंद करने के लिए ही कोई अच्छे कैंडिडेट या फिर कोई अच्छे नेतागण यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। कैरालू विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही नज़दीकी मार्जिन से पिछली दफ़ा जीत दर्ज की थी। उंझा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर का डेटा हमें सही तरह से मिलने में जो तो हम कासिर रहे हैं। विसनगर की अगर बात की जाए, विसनगर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली दफ़ा भी जो तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद जो तो जीत दर्ज की थी। बेचारजी की अगर बात की जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर बहुत मुश्किलों के नहीं बल्कि आसानी से दर्ज कर दी थी जीत, लेकिन यहाँ पर की जनता को वो उतना विश्वास नहीं दिखा पाई जितना दिलाना चाहिए था। कड़ी के अंदर एससी कैटेगरी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो तो जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। मेहसाना की सिटी वाला एरिया था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कामयाब होने में कामयाब हुई। मुस्लिम वोट की ध्रुवीकरण की राजनीति में कामयाब हुई। विजापुर की अगर बात की जाए तो विजापुर में बीजेपी का वर्चस्व इसलिए बढ़ा क्योंकि यहाँ पर की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया था। दोस्तों अब हम बात करेंगे बेसिकली उन जगहों पर जहाँ पर AIMIM यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतार सकती है। मेहसाना डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर अपने पत्ते सोच समझ के खोलने की ज़रूरत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेहसाना के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का संगठन तो मौजूद ही है, हर जगह जो तो AIMIM को चाहने वाले मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर वोटों में ये गिनती तब्दील होती है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।
क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वोटों की गिनती की अगर बात की जाए तो मेहसाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस का जो पिछली दफ़ा चुनावी सीमाकरण था उसके अंदर जो है तो भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी जगहों पर बढ़त हासिल की थी और मुस्लिम वोटों की यहाँ पर जो है तो नाम मात्र एंट्री हुई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं जिस तरह से हर जगह पर कांग्रेस पार्टी को मेहनत करने की ज़रूरत है, तो उसी जगह पर अगर AIMIM को अगर हम लेते हैं तो AIMIM यहाँ पर कोई आसानी से जीत दर्ज करने वाली पार्टी नहीं है। यहाँ पर भी AIMIM को बहुत ज़्यादा जो तो मेहनत की सख्त ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर वन साइडेड जीत एक भी विधानसभा के ऊपर जीत दर्ज नहीं कर पा रही है। जिस तरह से ज़मीनी हकीकत की अगर बात की जाए या फिर ज़मीनी वर्चस्व की अगर बात करें तो यहाँ पर मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं आपको बता दूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत ज़्यादा जो है तो जीत लेने के लिए या जीत दर्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत है और AIMIM इसके लिए जो तो फ़िलहाल मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तो सक्षम नज़र नहीं आती है। यही वजह है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर AIMIM मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में अगर अपना प्रत्याशी उतारती हैं तो बहुत सोच समझ कर और पूरी प्लानिंग के बाद जो तो यहाँ पर कैंडिडेट उतारना चाहिए, अन्यथा यहाँ पर AIMIM को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और AIMIM पूरी तरह से मैं आपको बता दूं कि पिट सकती है। और मेहसाना के अंदर जो है तो नगर परिषद और नगर निगम चुनाव जितने भी होते हैं या फिर महानगर पालिका का चुनाव की अगर बात की जाए तो वहाँ पर AIMIM अगर अपने तारीखी दौर को दोहराती है जो शुरुआत में जो तो AIMIM ने गुजरात के अंदर आते से किया था, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज़मीनी हकीकत पर अगर यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने भी जो चीज़ यहाँ की जनता को चाहिए थी वो चीज़ करने में वो कासिर रही है और यही वजह है कि आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो तो फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को मेहसाना जो तो हार सकती है। अगर मैं आपको बता दूं कि पटन की अगर बात की जाए या फिर कच्छ की अगर बात की जाए या फिर दूसरे ज़िलों की अगर बात करें तो अहमदनगर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अच्छा तो ज़रूर कर रही है, लेकिन वहीं अगर कभी मेहसाना की अगर बात की जाए तो एकदम फिसड्डी हो चुकी है और यहाँ पर उसको और ब्रेक करने के लिए AIMIM मौजूद है और अगर कभी AIMIM से बच भी जाती है तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और दीगर छोटे मोटे संगठन जो है तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर ब्रेक कर देती है। और यही वजह है कि जो मेहसाना के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि पुराना वर्चस्व फिर एक बार जो ज़मीनी तौर पर और ज़मीनी हकीकत के तौर पर अगर देखा जाए तो वो विजयी हो रहा है। तो यही वजह है दोस्तों कि यहाँ पर जो मेहसाना है, मेहसाना के अंदर जो तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और अगर मेहनत करने में ये लोग कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ पर जो तो जीत दर्ज करने में भी ये लोग कामयाब होते हैं। लेकिन दोस्तों ज़मीनी हकीकत और ज़मीनी स्ट्रक्चर को अगर समझा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी मेहसाना के अंदर मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी एक अरसे से यहाँ पर स्टेबल है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत कम है। अगर नगर परिषद अगर दूसरे चुनाव के अंदर तैयारी करती हैं तो बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।